चलो भाई, तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन ये वाला चैप्टर चल रहा हमारा, ठीक है। और उसमें हम क्या देख चुके हैं भैया, उसमें हम देख चुके हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में। पहला लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था। इंट्रोडक्शन में हमने पूरा का पूरा इकोलॉजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझने की क्या करी थी भाई, कोशिश करी थी। आज हम बात करेंगे इकोलॉजी के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि पॉपुलेशन से रिलेटेड ही होता है। ये भी पॉपुलेशन के बारे में ही ये टॉपिक यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, तो फिगर के अंदर क्या देख पा रहे हैं आप देख पा रहे हो पॉपुलेशन देख पा रहे हो। समझ में आ रही बात। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन का सीधा सीधा मतलब है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट इन अ गिवन एरिया। किसी भी एक एरिया में एक स्पीसीज के कितने मेंबर पाए जाएंगे, कितने ऑर्गेनिज्म होंगे, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। समझ में आ रही बात? अरे ठीक है, तो ये हमने फोटो यहाँ पर देख लिया। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज, किसी भी एक स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर भैया, इन अ पर्टिकुलर एरिया एट ए गिवन टाइम। एट ए गिवन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? एट ए गिवन टाइम। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। और अगर हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को स्टडी करेंगे केवल और केवल, तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी बोलते हैं। तो बेटा आज जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? डेमोग्राफी के बारे में बात करने वाले हैं, मतलब ह्यूमन की पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई या नहीं आई? है भाई? अरे आई नहीं आई? चलिएगा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं भाई किसके बारे में? बर्थ रेट के बारे में। बर्थ से मतलब किससे रिलेटेड है भाई? बताओ, बर्थ का किससे रिलेशन है? जन्म से रिलेटेड है, मतलब पैदा होना। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हुआ कि ओवरऑल पॉपुलेशन पर एक साल में कितने पैदा हुए। समझ में आ रही बात? ओवरऑल पॉपुलेशन पर एक साल में कितने पैदा हुए, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट बोलेंगे। अरे ये मतलब है ना कि भैया, हालांकि एक होता है आपका क्रूड वगैरह, क्रूड बर्थ रेट, उसमें 1000 लोगों पे कैलकुलेट किया जाता है। तो पूरी पॉपुलेशन में, मैं क्या बात कर रहा हूँ, पूरी पॉपुलेशन में एक साल में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? बर्थ रेट बोलते हैं। अरे हाँ या ना? बताओ भाई। तो डेथ रेट का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल पॉपुलेशन पर एक साल में कितने लोगों की क्या होती है? डेथ होती है। ये आपको क्या रखना है भैया? ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है भाई? ठीक है, तो बर्थ रेट का मतलब क्या हो गया कि एक साल में ओवरऑल पॉपुलेशन पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। और डेथ रेट का मतलब क्या है? एक ओवरऑल पॉपुलेशन पर एक साल में कितने लोगों की डेथ हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? डेथ रेट का नाम से जाना जाता है। अब एक और टर्म हमारी आती है, वो आती है बेटा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ आप निकालोगे कैसे? पॉपुलेशन ग्रोथ आप ऐसे तो निकालोगे कि कितने बर्थ हुए माइनस कितने डेथ हुए। समझ में आ रही बात? अब बर्थ माइनस डेथ ही डिसाइड करेगी कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, घटेगी या स्टेबल रहेगी। मान लो एक साल में, मतलब ध्यान सुनिएगा, 1000 लोगों की पॉपुलेशन है। कितने लोगों की पॉपुलेशन है? 1000। इसमें 3 लोगों का जन्म हो रहा है एक साल में, एग्जाम्पल के तौर पर। कितने लोगों का भैया? 3 लोगों का क्या हो रहा? जन्म हो रहा। और 2 लोगों की क्या हो रही है? हर साल डेथ हो रही। तो बताओ, लोग पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। कैसे पता लगा सर? 2 यहां से माइनस कर दो, 1 बचा, 1 इसमें जोड़ दो, क्या हो गया? 1001। मैंने कहा कि 1000 लोगों पर 10 लोगों का जन्म हो रहा है और 15 लोगों की डेथ हो रही। तो बताओ 1000 में से पॉपुलेशन घटेगी क्या बढ़ेगी? घटेगी। समझ में आ रही बात? मैंने बोला कि मेरी 1000 की पॉपुलेशन पर 10 लोगों का जन्म हो रहा और 10 लोगों की ही क्या हो रही? डेथ हो रही। तो बताओ पॉपुलेशन घटेगी क्या बढ़ेगी? स्टेबल रहेगी, मेंटेन रहेगी। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं ग्रोथ रेट के बारे में। ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि भैया जी, ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि कोई भी कंट्री में किस हिसाब से वहां पर क्या हो रही है, ग्रोथ आपको ऑर्गेनिज्म की होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए 0.8% होगी, डेवलपिंग कंट्री के लिए 2.5% होती है। स्वीडन जो है उसके लिए क्या है? 0%। 0% का मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये हो गया कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग क्या हो रहे भाई? मर रहे। समझ में आ रही बात? ग्रोथ रेट बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है बर्थ माइनस डेथ से। समझ में आ रही बात? तो डेवलप्ड कंट्री में क्या है? पॉजिटिव है, 0.8% है। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज्यादा है, यानी बच्चे पैदा ज्यादा होते हैं और लोगों की डेथ क्या होती है? कम होती है। समझ में आ रही बात आपको? जब पैदा होने के मुकाबले में स्वीडन में जितने पैदा होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। तो वहां पर स्टेबल है। सीरिया के अंदर क्या है भैया? ये हो गया आपका 4.64। यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट आपको देखने मिलेगी। समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही? अरे भाई क्लियर है? तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी ग्रोथ रेट के बारे में। अगर मैं इंडिया की ग्रोथ रेट की बात करता हूं तो 1970s में 2.1% थी इसकी ग्रोथ रेट।
समझ में आ रही बात? यानी कि 100 लोगों पर कितने लोग बढ़ रहे थे? 1000 लोगों पर 21 लोग बढ़ रहे थे। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करता हूं 2001 के अंदर तो 1000 लोगों पर कितने लोग बढ़ने लगे? 16। अगर मैं बात करता हूं 2021 के अंदर तो यहाँ पर 1000 लोगों पर कितने लोग बढ़ने लगा? केवल 1 ही आदमी बढ़ने लगा। ठीक है, यानी 10,000 लोगों पर, यहाँ पे मान करके चलिएगा कि 1 लाख लोगों पर 109 लोग बढ़ने लगे। समझ में आ रही बात? ये 2001 का रेशियो है। तो यानी कि इंडिया का ग्रोथ रेट क्या हो रहा था? जरा धीरे धीरे यहाँ पर डिक्रीज होता चला जा रहा। समझ में आ रही बात? अब ये ग्रोथ रेट डिक्रीज होने का कारण क्या है, इसका जिक्र हुआ है हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में। जब जमन सर आपको चैप्टर पढ़ाएंगे रिप्रोडक्शन का और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो वहां पर वो बताएंगे कि भैया डेथ रेट में कमी क्यों आई है। समझ में आ रही बात? डेथ रेट में कमी आई है बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज से। समझ में आ रही बात? पहले क्या होता था, पहले बच्चा पैदा हो रहा, पैदा होते होते बच्चा भी मर जाया करता था। कभी मूवीज में नहीं देखा क्या आपने कि भैया आपकी माँ, आप माँ और बच्चे में से हम केवल एक कोई बचा सकते हैं? क्या लगा जी आप माँ को बचाइए, फलाना ढिकाना। फिर वो जाके भगवान के सामने मंदिर में, कोने में भगवान का मंदिर होता था, वहां पे जाके बोलता था, उनको पड़ गए तेरे कलेजे में ठंडक, बुला लिया तूने मुझे यहाँ से है, यही चाहता था ना तू? आखिर तूने साबित कर दिया ना कि तू भगवान है, ये है वो है। तू मुझे नीचा दिखाना चाहता था ना, तेरे दर पे नहीं आता था, मुझे बुलाना चाहता था ना, करता है नहीं करता है। फिर इसके बाद क्या होता है? फिर इसके बाद घंटे बजते हैं वहां और दोनों बज जाए, माँ भी और बच्चा भी। समझ में आ रही बात? या दोनों ही टपक जा। अगर वो ज्यादा बड़ा बदतमीज आदमी टाइप का हीरो बदतमीजी करता है, मतलब मंदिर में जाके भगवान से भिड़ता नहीं है, उसकी आंखें नहीं खोलता, तो भैया क्या करता है वो? फिर वो दोनों को टपका दे, कहने लगा चल हो साइड में। समझ में आ रही बात? लेकिन यूजुअली कॉन्सेप्ट क्या है भाई? यूजुअली कॉन्सेप्ट आपका यही होता है। ठीक है, चलिए। तो आर मतलब क्या बोला मैंने? ग्रोथ रेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? बर्थ माइनस डेथ, बता चुका ऑलरेडी। अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब क्या है कि बर्थ ज्यादा हो रही, डेथ कम हो रही, तो भैया पॉपुलेशन क्या होगी? भैया बढ़ेगी। तो ग्रोथ रेट कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। हाँ है ना? अगर ये बर्थ माइनस डेथ दोनों बराबर है तो ग्रोथ रेट क्या हो गई भैया? 0 हो गई, मतलब कांस्टेंट हो जाएगी, यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा। अगर डेथ मरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है पैदा होने वाले लोगों से, तो आर की वैल्यू किस में आएगी भाई? निगेटिव में आएगी। मतलब ग्रोथ रेट कहां होगी इसकी? निगेटिव में होगी। कहां देखने मिलती है? जापान के अंदर देखने मिलती है भाई। कहां देखने मिलती है? जापान के अंदर। जापान के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रही। इसका क्या मतलब है सर? जापान के अंदर की कहानी ये है कि जितने वहां बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोगों की वहां पर क्या हो रही है? डेथ हो रही है। समझ में हमारी बात? जापान की गवर्नमेंट ने भैया बड़ा रूल बना रखा। वहां के लोग इतने ज्यादा वर्कोहॉलिक हैं कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, ये वो प्रिफर ही नहीं करते इस चीज को। समझ में आ रही बात? जापान टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस है, इतना एडवांस है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी एक फोटो वायरल हो रहा 1966 का। समझ में आ रही बात? उसमें जापान की मेट्रो ट्रेन दिखाई जा रही। कितने साल पहले की बात होगी भैया? अंदाजा लगा लो आप। 66 हो गया अपना, ये 3 34 और 34 और 20, 30 और 20 50 और 4 और 4 58, 58 साल पहली बात है भैया। 60 साल पहली बात है। 60 साल पहले जापान क्या चला रहा था अपने अंदर? मेट्रो चला रहा था भैया, बहुत एडवांस लेवल की। वो भी कहां पर? पुल बना करके ऊपर अपर लेवल पर बना रहा था। समझ में आ रही बात? तो इतने ज्यादा वर्कहोलिक है वहां पर, बच्चे पैदा करना वो नहीं वो करते हैं। चाइना का भी इसी का यही हाल है। चाइना ने एक पॉलिसी लागू करी, बच्चा एक ही अच्छा, एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो क्या कर देगी गवर्नमेंट? कनेक्शन काट देगी। आज चाइना जूझ रहा है, आज चाइना परेशान है इस चीज को लेकर के कि भैया जी उनके यहाँ पर बूढ़ों का रेशो ज्यादा हो गया, यूथ का रेशो कम हो गया। तो चाइना ने क्या करना शुरू कर दिया? आप अगर पढ़ते हो अखबार में तो चाइना ने कहा, कहने लगा भैया हम एक काम करते हैं, हम जो है क्या नाम लेकर आए, लड़के लड़कियों को डेटिंग अलाउड कर देते हैं। समझ में आ रही बात? कॉलेज के अंदर जाओ, तुम एक दूसरे से डेट करो, आपको कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। घूमने के लिए जाओ, गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी। जापान के लोग बोलते हैं आप एक बच्चा पैदा करो तो उसका 25% खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। आप 2 बच्चे पैदा करो तो गवर्नमेंट उसका 50% खर्चा उठाएगी। आप 3 बच्चे पैदा करो, गवर्नमेंट उन तीनों बच्चों का 100% खर्चा उठाएगी, प्लस नौकरी देगी, प्लस उनकी सारी सरकारी सुविधाएं मुफ्त कर दी जाएगी उस परिवार की। सोचो क्या टेक्निक लगानी पड़ रही है। क्यों? ताकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बढ़ सके। अब ये भी हाल फिलहाल में रशिया के अंदर है। रशिया ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो भाई, पॉपुलेशन क्या घटती जा रही है, मतलब डिक्रीज होती जा रही। और उन्होंने क्या कहा है कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है इतने ज्यादा वर्कहोलिक मत बनो, वो दिन के टाइम पर भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऑफिस उसके लिए जगह प्रोवाइड कराएगा। क्या बात चल रही भाई? देखो, हाँ देखो भाई, मतलब ग्रोथ रेट से इतना ज्यादा चिंतित है। और यही नमूना अब हिंदुस्तान की बात कर रहे, इंडिया में कहने लगा वो पॉपुलेशन, वो जनसंख्या वृद्धि बिल लेकर के आओ। भाई तुम रोक ही नहीं सकते,
तुम जनसंख्या वृद्धि बिल लेकर आओगे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वही हमारा जो हाल आज से कम से कम 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले चाइना ने कहा था ना कि एक ही बच्चा, तो अगर एक से ज्यादा बच्चे होंगे सरकारी सुविधाओं से बंद कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। आज चाइना परेशान है, समझ में आ रही बात आपको? आज उसकी हालत खराब है। चाइना में यूथ नहीं है, आज हमारा सबसे बड़ा यूथ कहाँ है? इंडिया के अंदर है। समझ में आ रही बात आपके? तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इतना ज्यादा सख्त बिल लेकर के आना, ये किसी कंट्री के लिए, अब रशिया है परेशान है भाई। अब बताओ, रशिया में ये डिपार्टमेंट होता है ना, मंत्रालय, कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड करेगा। एक वो होता है कि बच्चों का डिपार्टमेंट अलग है, नहीं, एक डिपार्टमेंट रशिया में अलग ही बनाया है जो केवल इसी बात को देखेगा कि हस्बैंड एंड वाइफ को टाइम मिल रहा नहीं मिल रहा, रात में या दिन में। भाई रात में अपने घर होते हैं, काम से थका होते हैं, बॉस को साफ साफ बोल दिया कि अगर तेरी कंपनी में हस्बैंड एंड वाइफ काम करते हैं, तेरी कंपनी में हस्बैंड काम करता है और उसकी वाइफ किसी दूसरी कंपनी में काम करती है, तो आप उसको दिन में पॉपुलेशन करने के लिए, सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए आप उसको प्लेस प्रोवाइड कराओगे। इसका मंत्रालय बना दिया अलग से। बताओ भाई, सोचो, समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो पॉपुलेशन का घटना कोई मामूली बात नहीं है भाई, समझ में आ रही बात? हम कितनी भी पॉपुलेशन अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर ले, ये वो, देखो पॉपुलेशन लिमिट में होनी जरूरी है, पॉपुलेशन का लिमिट होना जरूरी है। समझ में आ रही बात? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ग्रोथ रेट अगर बढ़ रही है, अभी इंडिया की हालत क्या है भाई? इंडिया में जनसंख्या वृद्धि बिल लागू करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? कि 1970 में 1000 लोगों पर कितने लोग पैदा हो रहे थे भाई? 21 लोग बढ़ रहे थे, पैदा और मरमुरा के। समझ में आ रही बात? 2001 में घट कर 1000 लोगों पर कितने लोग हो गए भाई? 16। यही है क्या? हाँ, 16 हो गए। समझ में आ रही बात? और यहां पर 1000, अभी तो 1 पॉइंट है ना, 2 डिजिट है बाद में। समझ में आ रही बात? तो 1000 तो लेंगे नहीं, यहां पर कितने लोग लिए जाएंगे? 1000, 10,000, 1000 में ये 1, 10,000 में 10, और 1 लाख में 3, 4, 5। 1 लाख में कितने लोग बढ़ रहे हैं एक साल में? 109। समझ में आ रही बात? तो घटता जा रहा, नहीं घटता जा रहा अपना भी, तो ये स्टेबल है, ठीक है भाई। ग्रोथ रेट पॉजिटिव होना किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। समझ में आ रही बात? अरे आ रही बात समझ में नहीं आ रही? ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव करने की कोशिश करी, या ग्रोथ स्टेबल कर लो, लेकिन स्टेबल में रिस्क भी तो होता है ना। अब हालांकि स्वीडन वगैरह है, स्टेबल कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक चीज और बताओ, जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी कम होगी उस कंट्री में उतनी ही ज्यादा शांति है, ध्यान रखना। समझ में आ रही बात आपको? आज इंडिया में हिंदू मुसलमान के झगड़े बहुत ज्यादा है नहीं है? सबसे ज्यादा झगड़े हिंदू मुस्लिम के हैं। क्यों है? क्या हिंदू धर्म खतरे में है? क्या मुसलमान धर्म खतरे में है? नहीं है। कारण क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से लोगों के पास काम नहीं है और खाली दिमाग शैतान का घर। समझ रहे हैं? मैं अभी तुम सबको ध्यान से सुनिएगा, ये जो दंगा करने वाले, एक बात तो बताओ मुझे, एक मिनिस्टर ऐसा बता दो इंडिया का, एक मिनिस्टर जिसके बच्चे, अरे और तो और छोड़ो, बुढ़ाने के पूर्व विधायक रह चुके हमारे एक मिनिस्टर है, पूर्व विधायक उमेश मलिक भाई, एक हमारे लोकल एरिया की बात कर रहा हूं मैं। उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? कहां पढ़ते हैं? अमेरिका, यूएस में पढ़ते हैं। समझ में मतलब यहां तो नहीं पढ़ते ना? पढ़ते तो नहीं। समझ में आ रही बात? ठीक है। अभी हमारे कैराना की सांसद हैं राशन जी, कहां से पढ़ के आई? लंदन से पढ़ के आई। मतलब इनके फादर थे ना यहाँ पे। तो बताओ, एक पॉलिटिशियन, किसी हिंदू का पॉलिटिशियन कोई हो, कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन हो, उसका बच्चा एक दिखा दो यहां पढ़ रहा। एक तो पॉलिटिशियन का बच्चा पढ़ा यहां से, कौन? अखिलेश यादव, वो पढ़ा बस यहां से, बेचारा पढ़े हैं। सॉरी, कैमरा चल रहा, कभी मेरे पे कोई कार्रवाई हो जाए। हाँ, बाहर से पढ़े हूं ना। मेरे कहना मतलब क्या है कि यानी कि भैया तुम कह रहे हैं कि तुम लोगों को, लोकल लोगों को एनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हारा धर्म खतरे में है जी, अपना धर्म बचाओ। अबे अपने खुद के बच्चे पढ़ा रहे तुम बाहर, यहाँ पढ़ाओ जब मन है। बच्चों का हाथ में दो अपने झंडा। समझ में आ रही बात? बच्चों का हाथ में दो अपने झंडा, लेके आओ, हम खड़े होंगे तुम्हारे बच्चों के पीछे। लेकिन नहीं, बच्चों को कहां भेजा बाहर, क्योंकि उन्हें भी मालूम है उन्हें भी।
तो ये बड़ा तगड़ा चक्रव्यूह है। अभी इलेक्शन का टाइम आता है, बहुत हिंदू मुस्लिम का माहौल हो जाता है, कहीं पर दंगे हो जाते हैं भैया, ठीक है। आजकल लोगों में इतना उन्माद हो रहा कि कहीं पर भी मतलब दो अगर कॉलोनी कहीं मिक्स हो रही, समझ में आ रही बात, तो इलेक्शन का टाइम नजदीक आ रहा है, ये कोई और बात हो रही है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी देश में कोई बड़ी घटना घट रही होती है, उसको डाइवर्ट करने के लिए एक हिंदू मुस्लिम की घटना जरूर मिलती है, 100% की बात है। चेक कर लो, रिकॉर्ड उठा लो, ताकि सारा ध्यान वहां से हटके कहां जाए, वहां पर आ जाए। तो खैर, मुद्दा हमारा क्या है भाई? मुद्दा हमारा ये है कि ये कुछ नहीं है भाई, ये जो झगड़ा है ना, ये कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? पॉपुलेशन लिमिट में होनी जरूरी है, एक्सेसिव पॉपुलेशन भी नुकसानदायक है। समझ में आ रही बात? भाई एक परिवार, एक घर के अंदर मिसाल से सुनिएगा, एक घर के अंदर एक फादर की इनकम 10,000 रुपए पर मंथ की है। कितनी है भैया? 10,000 रुपए पर मंथ की है, ठीक है। 10,000 हो गए क्या? हो गए। 10,000 रुपए पर मंथ की है। अब ये 10,000 रुपए पर मंथ, उस फैमिली के अंदर टोटल कितने मेंबर है? 8 मेंबर है। कितने मेंबर है भैया? 8 मेंबर है। एक फादर, एक मदर, और बाकी 6 क्या हो गए? उनके बच्चे। समझ में आ रही बात? आ रही बात समझ? अब यही 10,000 लोगों की दूसरी फैमिली जो 10,000 रुपए पर मंथ कमा रही, उसकी फैमिली के अंदर कुल 4 लोग हैं। कितने लोग हैं? 4। कौन कौन से? एक फादर, एक मदर, और 2 क्या होगी भैया? बच्चे। तो मुझे बताओ, ज्यादा अच्छे तरीके से कौन से बच्चे रह पाएंगे? ये वाले रह पाएंगे। ज्यादा शौक किसके पूरे होंगे? ये वाले। अच्छी एजुकेशन किन्हें मिलेगी? इन वालों को। समझ में आ रही बात? यानी पॉपुलेशन हो लेकिन लिमिट में हो भाई। ये नहीं होगा आमदनी तो तुम्हारी 10,000 के, बच्चे पैदा कर रखे तुमने 12। ये कोई बात थोड़ा ही है। कहां से खिलाओगे भाई? बच्चों को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलने का, बच्चे सही तरीके से पढ़ने पाने के, सही तरीके से पढ़ने पाने के। हायर पॉपुलेशन भी राष्ट्र को पीछे ले जाने का काम करती है बच्चों, एक कंट्री को पीछे ले जाने का, पीछे धकेलने का काम करती है। एक घर में जिसकी तनख्वाह 10,000 रुपए महीना वो अर्न कर रहा है, और 12 बच्चे अगर उसके पैदा हो गए भैया, तो 12 बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा तो सही तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। क्या पता कौन सा क्या माइंड रहता, क्या पता क्या सिचुएशन रहती। समझ में आ रही बात आपको? तो राष्ट्र को पीछे ले जाया जाता है, मतलब ज्यादा मतलब बनने से। तुम्हारे पास में अगर बजट है कि तुम 10 बच्चों को आराम से पाल सकते हो तो कर लो पैदा। समझ में आ रही बात? लेकिन अगर नहीं है ना तो अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। साइंस की नजरों से बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, वैसे मत चश्मा ओढ़ लेना, लगा हाँ मास्टर ने कैसे कह दिया, यूं कह दिया, वो कह दिया, ठीक है। चलिए, अब इन्हीं बर्थ रेट और डेथ रेट से हमारी एक टर्म आती है जिसका नाम क्या है बच्चों? जिसका नाम है एज पिरामिड। एज पिरामिड का मतलब समझते हैं? पिरामिड ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो नीचे से ब्रॉडर, ऊपर से क्या होता है? नैरो होता है। तो एज पिरामिड का बेसिकली क्या है कि एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया गया पॉपुलेशन के लिए। पॉपुलेशन के लिए क्या प्लॉट लगाया गया? एक ग्राफ बनाया गया एज के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, और इसका जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं एज पिरामिड का नाम देते हैं। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अरे आ रही, ठीक है। चलिए, अब सवाल यह है कि शेप ऑफ पिरामिड क्या होगी पॉपुलेशन के लिए? ये देखिएगा, ये रहा शेप ऑफ पिरामिड, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, इस शेप को ध्यान से देखिएगा। ये पिरामिड ध्यान से सुनिएगा, ये है हमारा प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? ये बच्चे क्या है भैया? बच्चे। रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? ये हो गए जवान। क्या हो गए भैया? जवान। पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब क्या है? बूढ़े, जो कि मरने वाले हैं। समझ में आ रही बात? शानूर इधर ध्यान से दे, आ रही बात समझ में? अभी ध्यान से नोट करना मेरी बात। ये जो नीचे है, ये वाला, ये जो है नीचे, ये बच्चे हैं, ये इनसे ज्यादा दिख रहे कि कम दिख रहे? ज्यादा दिख रहे। मरने वाले लोग भैया आपके ये हैं, ये इस बच्चे से ज्यादा दिख रहे कि कम दिख रहे? कम दिख रहे। तो मरने वाले ज्यादा है, पैदा होने वाले मरने वाले कम है, पैदा होने वाले ज्यादा है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। तो इसीलिए ये ग्राफ हमारा कैसा आ रहा? एक्सपांडिंग आ रहा, बढ़ता हुआ आ रहा। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात है? अब आ जाओ सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या बोला? और एक्सपांडिंग कब मिलेगा तुम्हें? जब बर्थ जो है उनका नंबर ज्यादा होगा डेथ से। समझ में आ रही बात? अभी ध्यान से सुनिएगा। अब ध्यान से क्या है? अब ध्यान से क्या है? अब ध्यान से पॉपुलेशन रिप्लेस होती जा रही, पॉपुलेशन रिप्लेस होती जा रही। देखो, प्री रिप्रोडक्टिव इतने बच्चे हैं, फिर इस पॉपुलेशन को रिप्लेस किया किसने? जवानों ने रिप्लेस किया नहीं किया? अरे किया। फिर इसको किसने रिप्लेस किया? बूढ़ों ने रिप्लेस किया। यही सेम कहानी कहां है? यहाँ पर है। ये पॉपुलेशन बच्चों की है, इसी पॉपुलेशन को किसने रिप्लेस किया? जवानों ने रिप्लेस किया। तो देखो, बच्चे और जवान अल्टीमेटली क्या है? लगभग बराबर सही है। समझ में आ रही बात? तो ये ग्राफ लगभग आपको इसी तरह से मिलेगा। तो ये ग्राफ कैसा कहा जाएगा? स्टेबल। यहां पर कहानी उल्टी है, यहां पर बच्चे कम है भैया और जवान ज्यादा। आप बोलो ऐसे कैसे जवान? अबे भाई, कहने का मतलब ये है कि बड़े लोग ज्यादा है, बच्चे लोग कम पैदा हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ग्राफ कैसा हो गया यहाँ पर भैया? डिक्लाइनिंग हो गया।
समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो ये चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पॉपुलेशन किससे बढ़ेगी? पॉपुलेशन तो इनसे बढ़ेगी ना, रिप्रोडक्टिव वाले से, इन्हीं से तो बढ़ेगी। तो रिप्रोडक्टिव वालों की पॉपुलेशन, ध्यान सुनिएगा, जो रिप्रोडक्टिव फेज के लोग हैं उनका नंबर अच्छा खासा है और बच्चे ज्यादा हो रहे हैं वहां पर। समझ में आ रही बात? तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसी रहेगी? एक्सपांडिंग। दुडुम दुडुम सिमिलर है ये, और ये घटता चला जा रहा। समझ में आ रही बात? यानी कि एडल्ट ज्यादा है और बच्चे क्या है? कम है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट कैसी होगी? डिक्लाइनिंग। तो शेप कैसी बनी? सर पहला ग्राफ है एक्सपांडिंग, जहां पर बर्थ रेट डेथ रेट से क्या है? बराबर बड़ी है। स्टेबल में दोनों में बराबर होगी। डिक्लाइनिंग में डेथ रेट क्या होगी भाई? ज्यादा होगी बर्थ रेट के मुकाबले में। बोलो भाई, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब ये डायग्राम देख के तुम्हें क्या महसूस हो रहा? बताओ क्या लग रहा तुम्हें? क्या है, क्या चीज है ये? तुम्हें एक रेशियो दिखाया जा रहा, किस किस के बीच में? इधर तो तुम्हें मेल दिखाई पड़ रही है, मेल है, और ये इधर क्या है भैया? ये इधर फीमेल है। यानी कि नंबर ऑफ फीमेल हम निकाल रहे हैं मेल के रेस्पेक्टिव। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है कि 1000 मेल पर कितने नंबर ऑफ फीमेल्स आपको देखने मिलेगी, उसे हम क्या बोलेंगे? सेक्स रेशियो बोलेंगे। वर्ल्ड का जो सेक्स रेशियो होगा वो होगा 1:1 का। क्या होगा? 1:1 का। और ये इस बात को भी सत्यापित करता है, एक गाना है ना, कहते हैं खुदा ने किसी ना किसी को बनाया है किसी ना किसी के लिए, कुछ इस तरीके से है ना, वो इसलिए बोला गया क्योंकि वर्ल्ड का जो रेशियो है वो क्या होने वाला है? वो 1:1 होने वाला है। ठीक है, एक मेल पर एक फीमेल जरूर रहेगी। लेकिन एरिया वाइज कहीं पर ऐसा हो सकता है कि भैया पॉपुलेशन कहीं पर ज्यादा हो गई मेल की, कहीं पर कम हो गई, कहीं पर फीमेल ज्यादा हो गई, मेल कम हो गया। समझ में आ रही बात आपको? तो इस तरह से क्या रखना है? ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, ये पुराना डाटा है 2021 का। इंडिया के अंदर 1000 मेल पर कितनी फीमेल है भैया? 933 फीमेल होती है। समझ में आ रही बात? लेकिन 2021 में 1000 मेल पर कितनी फीमेल हो गई? 1020 फीमेल हो गई, बढ़ करके इंडिया के अंदर। ठीक है, मैक्सिमम कहां है? केरला के अंदर, जहां पर 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स होती है भाई? 1121 फीमेल्स वहां पर हमको देखने मिलती है। और मिनिमम क्या है भैया? मिनिमम होती है आपके हरियाणा के अंदर कंसिडर की जा रही थी। ठीक है, पहले कितना था? ये 861 था। अभी फिलहाल बढ़ करके थोड़ा सा रेशियो कितना हो गया? 926 हो गया। समझ में आ रही बात? अरे कोई दिक्कत वाली बात है? सिर्फ सेक्स रेशियो से ऐसा कोई खास क्वेश्चन आएगा नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं भैया पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पर्सन लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। समझ में आ रही बात? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन डेंसिटी बोलेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाय एरिया पर किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से उसे पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे। वर्ल्ड की कितनी है? 15.3 किलोमीटर पर स्क्वायर। याद करने की जरूरत नहीं है डाटा। समझ में आ रही बात? केवल रेफरेंस के लिए जाए। सबसे ज्यादा किसके भैया? बांग्लादेश की है। 1 किलोमीटर स्क्वायर में को 1252 लोग रहते हैं। सबसे कम किसके? ग्रीनलैंड की है। 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में को 0.3 लोग, यानी कि एक आदमी से भी कम दिखाई पड़ता है 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में को ऑन एन एवरेज। और इंडिया के अंदर कितनी है? 464 लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। ये है आपकी बांग्लादेश की हालत। समझ में आ रही बात? ये क्या है आपका? ये है आपका बांग्लादेश। ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा है? ग्रीनलैंड। देखो बहुत थोड़े थोड़े लोग दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? तो पॉपुलेशन डेंसिटी है। और ये आपका क्या दिखाई पड़ रहा? इंडिया। कैसे पता लगा? अबे झंडा है भाई, जाल से दिमाग चल गया था। बस झंडा नहीं दिख रहे हो क्या? लगा जाल तार दिख रही जी। नहीं, बांग्लादेश की भी ऐसी हालत है। चलेगा। तो अब हम बात करते हैं भाई, समझ में आ गई? पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले है भैया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट जिसमें तुम पॉपुलेशन को काउंट कर सकते हो। ह्यूमन बीइंग कितना आदमी है, फलाना 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 ठिकाना पकड़ पकड़ के गिन सकते हो। एक होता है रिलेटिव, जहां पर पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत लार्ज होती है। क्या होती है? काफी लार्ज होती है। काउंटिंग जो है इम्पॉसिबल है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। एग्जाम्पल, तुम्हें गिनना पड़ जाएगा समुद्र में कितनी मछली है। अब ऐसे थोड़ा ना कि गोता लगाओगे पकड़ पकड़ के मछली लोगे, 1 और 2 और 3 और 4 काउंट कर लोगे क्या? हो नहीं सकती। तो उसके लिए क्या निकालते हैं? कुछ जुगाड़ पानी निकालते हैं। तो हमने क्या तरीका निकाला? हम एक जाल लाए। ठीक है, हम एक जाल लाए, हमने जाल को डाला नदी के किनारे। ध्यान सुनिएगा, पहली बार उस जाल में मछली आ गई। ध्यान सुनिएगा, मान लो उस जाल में, ध्यान से सुनिएगा, मान लो उस जाल में मैंने 100 मछली पकड़ी। कितनी मछली पकड़ी? 100 में मुझे 3 टाइप की मछली मिली, ए, बी और सी। ध्यान से सुनिएगा, ए कितनी है भैया? 70 है, बी कितनी है? 15 है, और सी कितनी है भैया? 15 है। आ रही बात समझ? एग्जाम्पल के तौर पर। तो ये आपका है काउंट 1। फिर आपने निकाल ली दूसरा, उन्हें पलट दिया, मतलब आपने फिर थोड़ी दूर पे जाके कहीं और आगे पीछे जाके आपने फिर उसमें क्या करा? जाल डाला। जाल डालने के बाद में इस बार फिर आपने 100 मछली पड़ी। इस बार मछली मिली आपको 85,
मतलब ए की कितनी मिली 85, बी की कितनी मिली 10, सी की कितनी मिली 5। समझ में आ रही बात आपको? तो मुझे बताओ उस एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन सी मछली की है? कैसे पता लग रहा? काउंटिंग से पता लग रहा। तो यानी रिलेटिव का मतलब क्या है कि जब टाइम कंज्यूमिंग है ना। अच्छा जैसे मान लो टाइगर को गिनना हो जंगल में, टाइगर, एक टाइगर हो लाइन में लग जाए, आज टाइगर नो ऐसे बताओ तुझे। तो टाइगर के पता है क्या चेक किया जाता है? टाइगर के चेक किया जाता है फुटप्रिंट, निशान। हर टाइगर के जो निशान है, पंजे के निशान है, बिल्कुल यूनिक है, अलग अलग होंगे, तो फुटप्रिंट काउंट करते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्या है? ये रिलेटिव है। ठीक है, जैसे कि फिश पॉपुलेशन को एक ओशन में किया गया बाय द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप। एक ट्रैप में तुम कितनी मछली पकड़ रहे हो उसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा क्या है ये। क्या है? ये टाइगर है। ये अलग अलग टाइगर के अलग अलग फुटप्रिंट है, इनको अंदाजा लगाया जाता है। कैमरे लगे हुए हैं, वो देखते हैं कि फला निशान है, ये निशान पहले वाले से मैच करता है, नहीं करता है। नहीं करता है तो भैया आपका ये नया टाइगर पैदा हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा देखिएगा मछली को पकड़ने के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने का ये रिलेटिव है। ये भी क्या है आपका? ये भी आपका रिलेटिव है। और ये भी क्या है आपका? ये भी आपका रिलेटिव होता है। बोलो भाई। चलिए, उसके बाद में आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला फूड अवेलेबिलिटी। भाई एक जगह पर लोग है, खाने पीने को उनके है नहीं, वहां से तो जाएंगे छोड़कर वो जगह है नहीं है। दूसरा आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। अंटार्कटिका में इतने लोग थोड़े ही जितने हमारे बुढ़ाने में, बल्कि हमारे मोहल्ले में 4 घर है, उसमें ज्यादा मिल जाएंगे। हमारे मोहल्ले में, हमारे वाली गली में 4 घर है, उन 4 घर में अंटार्कटिका से ज्यादा लोग मिल जाएंगे। समझ में आ रही बात? उसके बाद में आया कंपटीशन। कंपटीशन बोला था मैंने कि ऑर्गेनिज्म के बीच में कंपटीशन होगा तो भैया या तो इवेंचुअली जो कमजोर होगा वहां से निकल जाएगा, जो ताकतवर होगा वहीं पर। तो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करने वाले क्या होंगे भाई? ये हमारे 3 फैक्टर यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब ध्यान सुनिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? ध्यान, सारी चीज समझ रहे भाई? नहीं समझ रहे? चलिए अब सवाल ये है, ये मेरा एक एरिया है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा क्या है? ये एक एरिया है। मैं बहुत काम की चीज बताना चाह रहा हूं। अब ईयर कौन सा चल रहा है मेरा? अब ईयर चल रहा 2024। क्या चल रहा भैया? 2024। 2024 का क्या चल रहा है? ये दिसंबर चल रहा। ध्यान से देखना मेरी बात, मैं बड़े को समझा रहा। तो 2024 में जो मैं पॉपुलेशन डेंसिटी कैलकुलेट करूंगा उसको मैंने नाम दे दिया एनटी। टी बोले तो 2024। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत वाली बात है? इस पर्टिकुलर एरिया में मान लो कितने घर हैं? एक घर तो ये रहा, एक दूसरा ये रहा, तीसरा घर ये रहा, ये प्लाट कटरा कॉलोनी है यहाँ पर। ठीक है, चौथा घर क्या रहा? ये रहा, डबल फेज वाला है। 5वां घर क्या रहा भैया आपका? ये रहा। 6ठा घर आपका क्या रहा? ये रहा। और 7वां घर आपका क्या रहा? ये रहा। इस तरह से कितने घर है? टोटल 7 घर है एक एरिया के अंदर, एक कॉलोनी के अंदर। आ रही बात समझ में? मान लो, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लो 2024 में आपको मैंने भेजा जाओ पॉपुलेशन गिन करके आओ। आपने कहा सर इस घर के अंदर कितने लोग हैं? इस घर के अंदर 5 लोग हैं, इस घर के अंदर 3 लोग हैं, ये घर खाली पड़ा है, ये वाला घर भी खाली पड़ा है, इस घर के अंदर 4 लोग हैं, इस घर के अंदर 3 लोग हैं, ये वाला घर क्या पड़ा है? खाली पड़ा है। तो मुझे बताओ दिसंबर 2024 में इस घर की पॉपुलेशन कितनी होगी? काउंट करके बताओ तो भाई। 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15। तो कितने लोग हैं दिसंबर 2024 में? यहाँ पर 15 है। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान से देखिएगा, अभी ध्यान से देखिएगा। अब सवाल यह है कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ सकती है यहाँ पर? या तो बच्चे पैदा हो जाए या फिर कोई बाहर से आके रहने लगे। घर भी तो खाली पड़े ना, कोई बाहर से आके रहने लगे। ये फैक्टर क्या है पॉपुलेशन बढ़ाने वाले? पॉपुलेशन कम करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? या तो मर जाए या वहां से छोड़कर कोई चला जाए। तो जो 4 टर्म आते हैं, एक आता है नेटेलिटी। नेटेलिटी बोलते हैं पैदा होना, बर्थ रेट को नेटेलिटी बोला जाता है। एक बोलते हैं मोर्टेलिटी, मरने को क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी बोला जाएगा। इमिग्रेशन आया है, इमाइग्रेशन गया है। समझ में आ रही बात? तो फैक्टर बढ़ाने वाले कौन कौन से हैं? जो बर्थ है और इमिग्रेशन है, ये क्या है आपके? ये पॉपुलेशन के साइज को क्या कर रहे? बढ़ा रहे। और जो भैया आपका डेथ है और इमाइग्रेशन है, पॉपुलेशन को क्या कर रहे? आपके घटा रहे। समझ में आ रही बात? अब यही ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, इसी ग्राफ को मैं दूसरा बना देता हूं कि अब मैं आया हूं 2025 में। कब आया भैया? 2025 के दिसंबर में। ध्यान सुनिएगा, तो कितने घर हैं मेरे? 1 2 3 और इस तरह से ये ले भैया, ये ले, ये ले, 7 घर हो गए। अरे हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, इस घर में कितने लोग थे भैया? पहले 5। अब इस घर में कितने लोग हो गए? 6। कितने लोग हो गए भैया? 6। इस घर में कितने थे पहले? 3। कितने लोग हो गए? 2। अच्छा मैं भी ये नहीं काउंट करता। इस घर में क्या है? इस घर में ध्यान सुनिएगा, मैं अब करता हूं बर्थ रेट या डेथ रेट में। इस घर में जितने भी लोग थे पहले, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस घर में 2 बच्चों ने 1 साल में जन्म ले लिया। समझ में आ रही बात? 2 बच्चों का क्या हुआ? बर्थ हुआ। इस घर में कितने भी लोग हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल में एक यहाँ पर क्या हो गई? डेथ हो गई। ये घर खाली पड़ा, अभी भी खाली है।
ये घर खाली था तो इसमें 2 लोग आकर के क्या हो गए, रहने लगे। अभी ध्यान सुनिएगा, ये घर क्या था भैया हमारा, इसमें 4 लोग थे तो इसमें अभी भी कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। इसमें 3 लोग थे तो इसमें भैया 3 + 1, एक आदमी का यहाँ पर क्या हो गया, एक आदमी यहाँ पर आकर यहाँ पर रहने लगा। समझ में आ रही बात, ठीक है भैया, एक आदमी यहाँ पर क्या रहने लगा। और इसमें सॉरी रहने लगा नहीं, इसमें 3 लोग थे तो 3 में से एक आदमी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से चला गया घर छोड़कर। आ रही बात समझ में। और ये घर अभी भी खाली है। तो मुझे बताओ अब कितने लोग होंगे यहाँ पर, कितने लोग होंगे, काउंट कर लो भाई। देखो 2 लोगों का बर्थ हुआ, ध्यान सुनिएगा, 2 लोगों का क्या हुआ, बर्थ हुआ। पहले बढ़ने वाले देख लो, बढ़ने वाले कितने हैं। तो यहां पर क्या हुआ, 2 लोगों का बर्थ हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये तो डेथ है। यहां पर 2 लोग आके रहने लगे तो 2 लोग ये हो गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। यहां पर कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल कितने लोग बढ़े यहाँ पर, टोटल बढ़े यहाँ पर 4 लोग इंक्रीज हुए, हाँ है ना। अब कम कितने हुए, एक यहां से मरा, डेथ हुई, ठीक है, उसके अलावा एक यहां से छोड़ के चला गया। तो कितने लोग गए भैया यहाँ से, 2 लोग यहां से चले गए। ओवरऑल कितने लोग बढ़े यहाँ पर, 2। पॉपुलेशन कितनी थी पहले, 15, अब कितनी हो गई, 17। समझ में आ रही बात। तो क्या मैं बोल सकता हूं, अगर ये मेरा 2024 NT+1 है तो इससे जस्ट अगले साल को NT+1 बोल सकता हूं क्या, मैं बोल सकता हूं ना। समझ में आ रही बात। और ये कैसे निकाला, NT+1 निकाला मैंने कैसे, NT+1 मैंने ऐसे निकाला कि NT यानी कि 2024 में कितने लोग थे, उसमें मैंने बर्थ प्लस इमिग्रेशन को और डेथ प्लस इमाइग्रेशन को क्या किया, इसका जो भी रिजल्टेंट आया उसको निकाल करके मैंने पिछले साल की पॉपुलेशन में ऐड करके तब मैंने यहाँ पर डिसीजन निकाला। समझ में आ रही बात। यही क्या था हमारा, यही हमारा बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। ये देखिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी है बर्थ या नेटिलिटी है, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ पॉपुलेशन। इमिग्रेशन का मतलब है लोग आए, मोर्टेलिटी का मतलब है मर गए, इमाइग्रेशन का मतलब है लोग छोड़ करके वहां से चले गए किसी काम की वजह से, ठीक है। 2 फैक्टर पॉपुलेशन बढ़ा रहे, बर्थ और इमिग्रेशन, 2 फैक्टर पॉपुलेशन घटा रहे, डेथ और इमाइग्रेशन। पॉपुलेशन का जो चेंज होगा वो बढ़ने वाले फैक्टर और घटने वाले फैक्टर का जो डिफरेंस होगा वो होगा, और वो जो भी निकल करके आएगा उसको हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनती हुई नजर आएगी, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखा दी। समझ में आ रही बात। तो ये पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया भाई, यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद में ये है वो इक्वेशन जो मैंने आपको बोला T+1, यानी कि भाई T अगर मैं 2024 मानना तो +1, 24 का आगे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, तो T+1 ये हो जाएगा। बर्थ बढ़ा, आया, मरा, गया। समझ में आ रही बात। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको मैं इसमें जोड़ा। भाई ये 15 थे, इन दोनों का डिफरेंस निकल कितना आया, 2, तभी तो 17 बने। तो ये क्या था, आपका पॉपुलेशन डेंसिटी एक टाइम टी पर है, इसको आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, ग्रोथ मॉडल्स के बारे में, ठीक है। और ये आज का हमारा क्या है भाई, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, क्लियर है। अरे कोई दिक्कत वाली बात है तो चलिए अभी फिलहाल में 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और 2 मिनट का ब्रेक लेने के बाद में फिर दोबारा से शुरू करते हैं। पॉज कर दे भाई, कर दे, चलो भाई। तो अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में भैया, अब हम बात करेंगे ग्रोथ मॉडल्स के बारे में। भाई यहां तक समझ में आया, बोलो भाई। अरे आया क्या यहां तक समझ में, चलिए। तो ग्रोथ मॉडल के बारे में हम बात करते हैं। बेटा ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है, ग्रोथ मॉडल का मतलब ये है कि जो हमारे ग्रोथ का पैटर्न है, किसका, पॉपुलेशन का, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो 2 तरह के मॉडल होते हैं, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। आ रही बात समझ में। 2 तरह के ग्रोथ मॉडल है। एक्सपोनेंशियल का मतलब समझते हैं, एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि एकदम ट्रेमेंडस, बड़ी तेजी से पॉपुलेशन ने क्या करी, ग्रोथ करी। समझ में आ रही बात। और ऐसा यूजुअली तब होगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, नेचर में जब फूड अनलिमिटेड होगा, किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, और नेचुरली ये वाला हमें नेचर के अंदर दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा आता है लॉजिस्टिक, ये रियलिस्टिक वाला है, रियल वाला है। किसी भी एरिया में एक पॉपुलेशन पहले लगातार बढ़ेगी, एक लेवल पे जाकर कॉन्स्टेंट होगी, फिर उससे आगे बढ़नी बंद हो जाएगी। कारण क्या है कि पॉपुलेशन का बढ़ना उस एरिया में रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात, अरे आ रही नहीं आ रही बात। तो ये कैसे कर्व आ गया, जे शेप का कर्व आ गया, ये कैसा है, एस शेप का है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो है आपका वो कौन सा कर्व देता है, जे शेप का कर्व देता है, और ये सिग्मोइड या एस शेप का कर्व देने का काम करता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो दोनों हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल दिखाई पड़ रहा, अरे ये तो बोला मैंने अभी आपको कि ये देखो ये पॉपुलेशन क्या है, एकदम बड़ी तेजी से बढ़ रही, कब होगा, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे। जे शेप का कर्व हमें दिखाई पड़ेगा। एक्चुअल में नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, केवल और केवल
केवल कुछ टाइम पीरियड के लिए कुछ जगह पर या फिर परफेक्ट आइडियल कंडीशन, खास करके लेबोरेटरी के अंदर जब बैक्टीरिया को कल्चर वगैरह करते हैं ना, तो वहां पर ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि बैक्टीरिया का कंप्यूटर हम कुछ डालते नहीं है और रिसोर्सेज जो है बैक्टीरिया के लिमिटेड है, तो वो ट्रेमेंडस अमाउंट में क्या करता है, अपनी ग्रोथ को शो करता है। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझनी है आपको, थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पार्ट है वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए। इफ इन अ पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं और उस पॉपुलेशन का साइज कितना है, मेरा n है। बर्थ रेट जो है वो रिप्रेजेंट करी जाएगी b से, डेथ रेट जो रिप्रेजेंट करा जाएगा वो d से है। ध्यान से सुनिएगा। तो क्या है, देन द इंक्रीज इन n को बोले तो पॉपुलेशन साइज, यानी कि जो पॉपुलेशन साइज है पर यूनिट टाइम पीरियड में वो क्या होगा, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जब भी आप पर यूनिट टाइम में कैलकुलेट करोगे तो क्या निकाल लोगे, d/dt ऑफ n निकाल लोगे। अब निकालोगे नहीं निकालोगे, पर यूनिट टाइम में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना चेंज हो रही, और ये किस बात के ऊपर डिपेंड करेगी सर, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करेगी कि वहां का बर्थ रेट कितना है। जितनी ज्यादा ग्रोथ रेट होगी उतना ही ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। हाँ या ना, समझ में आ रही बात। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं कांस्टेंट लगा देता हूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इंटू एन आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, ये r इंटू एन आ जाएगा। तो यही तो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है कि dn/dt इज इक्वल टू b माइनस g इंटू एन, वेयर n इज इक्वल टू क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, b बर्थ है, d डेथ है, dn/dt क्या है, इंक्रीज इन n, n बोले तो पॉपुलेशन साइज ड्यूरिंग पर यूनिट टाइम पीरियड, b माइनस g क्या है, r है, इसीलिए dn/dt को हम क्या लिख सकते हैं, r ऑफ n भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात, बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है। चलिएगा, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है जो दिखा रखा आपको कि वो स्टार्ट होती है और बड़ी तेजी से क्या होती है, बढ़ती हुई नजर आती है। तो जे शेप का कर्व यहाँ पर हमें देखने मिलता है। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या हो गई हमारी कि dn/dt इज इक्वल टू rn है। ठीक है, डिफरेंशिएशन है। अब बायोलॉजी में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्या काम, तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या कर देते हैं बेटा, हम इन दोनों को यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं। और जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास में इक्वेशन बनती है कि nt इज इक्वल टू n0 e टू द पावर rt। समझ में आ रही बात। तो बेटा ये हमारी पॉपुलेशन बढ़ती हुई नजर आती है, कब है, आफ्टर टाइम पीरियड t। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात नहीं आ रही भाई, टाइम पीरियड कहां से शुरू हुआ, ये ग्राफ है, टाइम पीरियड कहां से शुरू हुआ, 0 से t पर हुआ। अब गया नहीं गया, समझ में आ रही बात। पॉपुलेशन है, ये टाइम पीरियड है, तो क्या आ गया, 0 से t पर गया। तो हमने इसको इंटीग्रेट जब किया, इंटीग्रेट करने के बाद में मेरे पास में ये वाली इक्वेशन क्या होती है, बढ़ती हुई नजर आती है, वेयर nt क्या है, पॉपुलेशन की डेंसिटी आफ्टर टाइम t टाइम के बाद में पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी होगी, n0 क्या है, टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियल पॉपुलेशन को बोलेंगे हम। समझ में आ रही बात। r क्या है, इंट्रिंसिक रेट है, और e क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लैग, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.71। समझ में आ रही बात। सारा डाटा एनसीईआरटी का है, याद रखना है आपको। ठीक है, ये हमारी क्या है, देखो इंटीग्रल फॉर्म तो हमारी ये है, आ रही बात समझ में। और जो नॉर्मल फॉर्म है हमारी बेटा, जो क्या है, जो पॉपुलेशन साइज को बढ़ोतरी घटोतरी को दिखाने वाली है, वो ये वाली फॉर्म है। तो दोनों फॉर्म एक्सपोनेंशियल के अंदर आती हैं, इसको आपने क्या रखना है भाई, याद रखना है। आर क्या है हमारा, आर थे यहाँ पर हमारा इंट्रिंसिक रेट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाली इंटीग्रल इक्वेशन में, जिसकी वैल्यू क्या है भैया, जिसकी वैल्यू होती है 0.015 नॉर्वे के लिए, 0.12 होती है फ्लोर बीटल, जो हमारे आटे में जो दीमक वगैरह निकल जाती है, आटे के अंदर जो सुलसुली जिसे बोलते हैं, उसके लिए है, और 0.0205 है इंडिया के लिए 1981 में, और अभी 2019 में 0.0127 है। तो ये डाटा खास करके ये वाला दोनों डाटा आपने क्या रखना है भैया, याद रखना है। दोनों डाटा आपकी एनसीईआरटी के अंदर मौजूद है। ठीक है, ये आर की वैल्यू, आर की वैल्यू का मतलब क्या है कि ग्रोथ रेट कैसे हो रही, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद में देखिएगा एनी स्पीसीज, ध्यान से सुनिएगा, एनी स्पीसीज जो कि ग्रो कर रही है अपने आप को एक्सपोनेंशियली, कब, अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेज कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम। इसका क्या मतलब है, कोई पॉपुलेशन अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रही है तो बहुत थोड़े से समय में ही क्या कर लेगी, बहुत लंबा वो ग्रोथ कर लेगी। एग्जांपल क्या है, देखो, हाथी सबसे स्लोएस्ट ग्रोथ, उसका सबसे लंबा प्रेगनेंसी पीरियड माना जाता है। ठीक है, बहुत टाइम है, 36 के अंदर 48 महीने में जाकर के क्या देता है वो, महीने, उसकी बात नहीं कर रहा वीक की, तो एक बच्चा पैदा करता है वो। तो कहा यह गया है कि अगर हाथी के ऊपर से भी रेस्ट्रिक्शन हटा ली जाए तो अगले 5-4 साल के अंदर धरती पर चारों तरफ क्या होंगे, हाथी ही हाथी होंगे। समझ में आ रही बात आपको, अरे क्लियर है भैया, यही तो है। तो डार्विन ने ये कहा, डार्विन ने शो किया कि हाउ इवन ए स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन द एब्सेंस ऑफ चेक। अगर हाथी की पॉपुलेशन को रुकावट ना डाली जाए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिले, उसे मेहनत ना करनी पड़े, तो बहुत थोड़े से टाइम पे ही हाथी की पॉपुलेशन इस धरती पर क्या कर लेगी, कब्जा कर लेगी। इफ रिसोर्सेज आर फिनिश, अगर रिसोर्सेज क्या हो गए, खत्म हो गए, तो क्रैश अकर हो जाएगा, क्रैश देखने मिलेगा, और उस ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, वो ऑर्गेनिज्म यहां से गायब हो जाएगा। देखो जैसे डायनासोर है, डायनासोर को कहा जाता है कि डायनासोर के खत्म होने के पीछे बहुत सारी थ्योरीज मौजूद है। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग बोलते हैं कि एस्टेरॉइड्स गिरा उसके ऊपर, कुछ लोग बोलते हैं आपस में लड़ मर के कट गए। एविडेंसेस प्रॉपर
एस्टेरॉइड के भी आ रहे हैं और उसके भी आ रहे हैं। देखो डायनासोर जो थे वो नेचर में एकदम से बढ़े, और नेचर का रूल है कि जो एकदम से ग्रोथ करता है वो एकदम से ही गिरता है। समझ में आ रही बात? तो इस चीज के बारे में थोड़ा क्या रखना है भैया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, जैसे एनसीईआरटी के अंदर इस बात को सत्यापित करने के लिए एक स्टोरी दी गई है, मैं स्टोरी की समरी बता देता हूँ। एक राजा था और उसका मंत्री था, शतरंज का गेम खेलने के लिए बैठे थे। राजा बिल्कुल भरोसेमंद था, उसको विश्वास था कि गेम वही जीतेगा, तो उसने कोई भी शर्त मंत्री की मानने के लिए क्या कर लिया, रजामंद हो गया, ठीक है। मंत्री जो था थोड़ा सा होशियार था, उसने कहा कि अगर वो जीतेगा तो वो केवल उसे गेहूं के कुछ दाने चाहिएंगे, और जिसकी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट की जाएगी गेहूं के दाने की, विच इज कैलकुलेटेड बाय प्लेसिंग ऑन द चेस बोर्ड। जो शतरंज का जो बॉक्स होता है ना, उस चेस बॉक्स के पहले बॉक्स में कितना ग्रेन रखना, गेहूं का 1 दाना रखेंगे, दूसरे डब्बे में 2 रखेंगे, और भैया तीसरे में 4 रखेंगे, 8वें में भैया मतलब चौथे डब्बे में क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, और ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? अब राजा हंसा, राजा ने सोचा कर लगा तो बड़ा बेवकूफ है, और इस तरह से मंत्री ने कहा कि भैया उसे अपने 64 खाने क्या करने हैं, पूरे करने हैं, ठीक है। राजा ने सोचा कर लगा भैया तो शर्त बहुत ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया भैया, मंत्री जीत गया। अब मंत्री जब जीत गया तो मंत्री ने कहा अपनी शर्त पूरी करो, तो राजा को लगा, कहने लगा ये तो भैया बहुत ईजी है, तो उसने क्या करना शुरू कर दिया, शतरंज के बॉक्स बनने शुरू कर दिए। ध्यान सुनिए, शतरंज में कितना बॉक्स होता है टोटल, 64। हरी बात समझ, देखिएगा ये पहला बॉक्स है, इसमें कितने दाने रखे, 1। दूसरे में इसका डबल कितना रखा, 2। तीसरे में इस 2 का डबल कितना रखा, 4। चौथे में, पागल हो गए क्या, डबल स्क्वायर करते जाओ, कितने हो गए, 16 भाई 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर 4 का स्क्वायर करते, एक्सपोनेंशियल 4 का स्क्वायर करना ना, तो कितने हो गए, 16। 16 का स्क्वायर, पागल हो गए क्या, कौन है 32 वाला, 16 का स्क्वायर 32 कैसे हो जाएगा, 16 क्या हो जाएगा भाई, 256। कितने खाने हुए भाई, अभी तो 1 2 3 4 5, अभी तो 5 हुए। मोबाइल निकाल लो कोई बच्चा, भाई इतने ही आवे मेरे पे भी, मोबाइल निकाल लो कोई बच्चा, चलो करो 256 गुना 256 करो छठे बॉक्स में, कितने, जल्दी करो फटाफट, अबे जल्दी करो यार। हाँ 65,536 गुना 65,536 करो। अभी तो 7वां बॉक्स आया, कितने हैं, हाँ भाई करो 65,536 गुना 65,536, 42 49 96 72 96। अभी तो 7 ही बॉक्स हुए, अब 8वें बॉक्स में करो जरा इसकी गुना, करो। ई बोल गया, समझ गया मतलब, समझ रहे आप क्या है मतलब, समझा आपने कि भैया जो शर्त राजा को लग रही थी वो 7 खाने भरते भरते भैया उन्होंने सारे गांव का गेहूं रख लिया, लेकिन 64 खाने नहीं भर पाया। ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, समझ रहे? वो ऐसे ग्रोथ करती है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 256, उससे ये, फिर वो भी बोल जाए कैलकुलेटर। तो राजा भैया बावला हो गया, पागल हो गया, अल्लाह भाई ये क्या है, उन्होंने अपने सारा राज घराने का गेहूं लगा दिया, सारे गांव का गेहूं लगा दिया, लेकिन वो उसकी शर्त को पूरी नहीं कर पाया। समझ मारी बात? तो यही तो कहा गया, कहने लग क्या। अब इसको ऐसे मानो कि जो एक पैरामीशियम है, एक पैरामीशियम का एग्जांपल दिया गया, वो स्टार्ट करता है एक इंडिविजुअल से और बाइनरी फिशन करके वो नंबर डबल करता है हर एक दिन में। यानी एक दिन में कितना हो गए, वे 2 हो गए, अगले दिन में 4 हो गए, तीसरे दिन में 16 हो गए, उसके बाद 256 हो गए, देन बढ़ते चले जाएंगे। तो 64 दिन में आप अंदाजा लगा सकते हो कि भैया ये पैरामीशियम कितना बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसे भैया क्या दिया गया, ऐसे आपको हाथी वगैरह दिया गया। तो ये आपका क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। सेकंड कर्व आता है आपका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। इसको दिया गया था भैया वर्हर्स और पियर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि ग्रोथ यहां पर क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी, लिमिटेड होगी। सारी बात समझे? क्योंकि रिसोर्सेज ही क्या है, खाने पीने की चीजें क्या है, लिमिटेड है। और जब ऐसा है तो सिग्मोइड या एस शेप का कर्व हमें दिखेगा। इन नेचर A given habitat has enough resources। किसी भी एक नेचर के पास में, किसी भी एक हैबिटाट में इतना फूड अवेलेबल जरूर होता है कि वो वहां पर रहने वाले लोगों को फीड बड़ी आसानी से करा देता है। समझ मारी बात? 2 चीजें होती है नेचर में, एक होती है नीड, एक होती है ग्रीड। समझ मारी बात? नेचर के पास जो आपकी जरूरत के लिए जितना सामान है बेटा वो आपको प्रोवाइड करा देगी, लेकिन जब लालच जाग जाता है तो लालच की पूर्ति नहीं होती। ठीक है, तो क्या करेगा, मैक्सिमम पॉसिबल नंबर को सपोर्ट करेंगे, उसके बाद में कोई फर्दर ग्रोथ पॉसिबल नहीं होगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं, उस स्पीसीज की पर्टिकुलर हैबिटाट के अंदर। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, देखिएगा ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है। ठीक है, ध्यान सुनेगा, ये कैरिंग कैपेसिटी मतलब मैक्सिमम इतने लोग यहां पर रह सकते हैं।
समझ में आ रही बात भाई? ऐसे ही है जैसे मान लो कहीं महफिल में खाना खिलाया जा रहा, बिठा के खाना खिलाया जा रहा, वहां पे 100 कुर्सी है, बाहर खड़े आदमी 500, तो कितने अंदर आदमी आएंगे? कुछ लोगों ने कहा अंदर जानते हैं, उनको लाए अंदर, आगे अंदर देखो कुर्सी मिली नहीं रही है नहीं, फिर बाहर जाएगा। तो ये कैरिंग कैपेसिटी भाई मैक्सिमम कितनी है? तो जब तक कैरिंग है, शुरू में तो बड़ी तेजी से एकदम लोग जाएंगे 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 जाएंगे, एक लेवल पे जाके क्या हो जाएगा, कहानी स्टेबल हो जाएगा। तो जो कैरिंग कैपेसिटी है ना, कि इसने रेस्ट्रिक्ट कर दी पॉपुलेशन की ग्रोथ को, इसीलिए ये क्या है, ये आपका नेचुरल में रियलिस्टिक ग्रोथ कर्व आपको माना जाता है। ठीक है, अच्छा देखो, ये तो हम पढ़कर आ चुके हैं कि dn by dt इज इक्वल टू rn पढ़कर आ चुके हैं, लेकिन इस बार केवल rn नहीं है, यहाँ पर k माइनस n अपॉन k, ये वाला जो फैक्टर है बेटा, ये भी पॉपुलेशन को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। dn by dt क्या है, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, r अगेन इंट्रिंसिक फैक्टर है, n पॉपुलेशन साइज है, k कैरिंग कैपेसिटी, और k माइनस n अपॉन k ये क्या हो गया, एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस हो गया, जो कि पॉपुलेशन को बढ़ने नहीं देगा। समझ में आ रही भाई बात आपके? अरे क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है? ये ग्राफ आप देख सकते हैं, ये कौन सा है, ये आपका वो है आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है, और ये आपका सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व इसको हम यहाँ पर बोलते हैं। बोलो भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? अब कहा गया है, एक लास्ट लाइन ये है कि सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ, ध्यान सुनिएगा, सिंस रिसोर्सेज फॉर ग्रोथ फॉर मोस्ट एनिमल पॉपुलेशन आर फाइनाइट, मतलब लिमिटेड है। किसी भी एनिमल की ग्रोथ के लिए जो रिसोर्सेज है बेटा, वो लिमिटेड है, नेचर के अंदर अनलिमिटेड नहीं है, और बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर, पहले या बाद में, जल्दी या थोड़ा लेट, वो क्या होने वाले हैं, खत्म अल्टीमेटली होने ही वाले हैं, अगर रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक वन। इसीलिए नेचर के अंदर जो आपका ये ग्रोथ मॉडल होता है, उसको ज्यादा क्या किया जाता है, उसको कंसिडर किया जाता है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई? और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर क्या हुआ, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला भी पूरा हुआ। अभी इसका कुछ पोर्शन बाकी है, लास्ट ईयर के सिलेबस में उसे हटा दिया गया था, एडेप्टेशन वगैरह वाले पोर्शन को। ठीक है, तो अगर मान लो सिलेबस अपडेट हुआ हमारा, और उसमें हमें लास्ट ईयर वाला एडेप्टेशन वाला पोर्शन दोबारा से हमें ऐड कर दिया गया, तो उस टॉपिक को बेटा मैं आपको बाद में करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं ना, तो लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका ये इकोलॉजी वाला पार्ट क्या हो गया भाई, पूरा हो गया। अब आपका कल क्या होगा, कल आपका टेस्ट होगा, समझ में आ रही बात? मंडे से आपकी कौन सी क्लास शुरू हो जाएगी? मंडे में पढ़ाऊंगा मैं आपको बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या पढ़ाऊंगा भाई? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मंडे ट्यूसडे में 2 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगा, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे तक, यानी कि पर अगले 2 वीक में हम इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ये 2 चैप्टर क्या करने वाले हैं भाई, कवर अप करने वाले हैं। समझ में आ रही बात? उसके बाद में शायद हमारा एनिमल किंगडम चलेगा, फिर इवोल्यूशन चलेगा, इस तरह की चीजें हमारी चलती हुई नजर आएंगी। और इसी के साथ बेटा हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।